गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है युवा और साहित्य। तो इसके विषय में मुझे कुछ लाइनें कहने को मौका मिला है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज मैं आपके सामने युवा और साहित्य विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। युवा किसी भी राष्ट्र में की ऊर्जा, उम्मीद और विकास का आधार होते हैं। वही साहित्य समाज की चेतना, संस्कृति और ज्ञान का भंडार है। जब युवा और साहित्य एक साथ आते हैं तो समाज में नई दिशा और नए विचार जन्म लेते हैं। साहित्य युवाओं का मार्गदर्शन क्यों? चरित्र निर्माण करता है। साहित्य मानव के भीतर मूल्यों, नैतिकता और संवेदनशीलता का विकास करता है। विचारों को तीक्ष्ण बनाता है। पढ़ने से सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। जीवन का दर्शन देता है। साहित्य अनुभवों का सार है। ये युवाओं को जीवन को गहराइयों को समझाना सिखाता है। उदाहरण है भगत सिंह और साहित्य। भगत सिंह ने 300 से अधिक किताबें पढ़ी थी। यही साहित्य समझ उन्हें क्रांतिकारी विचार और साहस देती थी। स्वतंत्रता की आग पुस्तकालय में ही प्रज्वलित हुई थी। दूसरा उदाहरण है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी अक्सर कहते थे, किताबें मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। यही मित्रता युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस देती है। युवाओं में कविता की भूमिका। सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, मैथिली शरण गुप्त, इनके लिखे गीतों ने युवाओं को आंदोलन के लिए खड़ा किया। आज के युवा और साहित्य। आज सोशल मीडिया, रील्स, फास्ट कंटेंट के बीच पढ़ने की आदत घट रही है। लेकिन जो युवा साहित्य से जुड़ता है वो बाकी से अलग सोच रखता है। वो सृजनशील होता है, संवेदनशील होता है, नेतृत्व क्षमता से भरपूर होता है। साहित्य युवाओं में क्या विकसित करता है? युवा जितना पढ़ता है उतना बड़ा सोचता है। भाषा पर पकड़ बढ़ती है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या मातृभाषा। साहित्य पढ़कर ही कलाम वैज्ञानिक बने, गांधी जी समाज सुधारक बने और प्रेमचंद साहित्यिक दिग्गज। एक विद्यार्थी रोज लाइब्रेरी में कुछ देर स्वामी विवेकानंद और रामधारी सिंह दिनकर की रचना पढ़ता था। उसे लगने लगा कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। पहले वो शर्मीला था, बोलने से डरता था, लेकिन साहित्य ने उसके व्यक्तित्व को बदला। कुछ महीनों में वही विद्यार्थी अपने स्कूल का श्रेष्ठ वक्ता बन गया। ये कहानी बताती है कि साहित्य पढ़ने वाला युवा कभी साधारण नहीं रह सकता। साथियों, समय बदलता रहेगा, तकनीक आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन साहित्य की रोशनी हमेशा युवाओं के मन को प्रकाशित करते रहेगी। कुछ लाइनें हैं इसमें कि युवाओं में साहित्य पढ़ने की आदत ही भविष्य को उज्जवल बनाती है। युवा वो शक्ति है जो साहित्य को पढ़कर अपने भीतर क्रांति जगा सकती है। साहित्य युवाओं का दर्पण भी है और मार्गदर्शक भी। जिस युवा के हाथ में किताब होती है उसके भविष्य में अंधेरा नहीं होता। साहित्य युवाओं को सोचने की आजादी और बदलने की हिम्मत देता है। पुस्तकें युवाओं के सपनों को दिशा देती है और साहित्य उन्हें उड़ान देता है। साहित्य युवा मन को संवेदनशील, सजग और सशक्त बनाता है। युवाओं का चरित्र साहित्य की रोशनी में ही निखरता है। एक युवा अगर साहित्य से जुड़ जाए तो वह समाज को बदलने की ताकत रखता है। युवाओं की ऊर्जा और साहित्य की गहराई दोनों मिलकर राष्ट्र का भविष्य बनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।